प्री बोर्ड हिंदी का पेपर कैसा आता है? क्लास 10th 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 70 मार्क का पेपर आता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न 1 नंबर का होता है, जिसमें से आपको देखना पड़ता है कौन सा सही है। जो सही है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न होता है पहले का खा, जिसमें आपको 4 दिए होंगे, जिसमें से आपको एक लेखक की रचना लिखनी होगी। ठीक है, आपका पहले का गा आता है, माटी और मूर्ति किस विधा की? एक विधा आती है, विधा के लेखक का नाम आता है, एक समलोचनाकार विधा। और इसमें इतिहास में आपको छायावादी, प्रयोगवादी और प्रकृतिवादी और भी हैं कुछ, जिसमें विशेषताएं और कवियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। खा में आता है दूसरे, गा में आता है 1 नंबर का, जिसमें आपको रचना लेखक का नाम लिखना होता है, रचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है आपको व्याख्या, जो कि व्याख्या 6 नंबर की आती है। 2 नंबर का श्लोक होता है और 2 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर की व्याख्या। ठीक है दोस्तों, 2 व्याख्या आती हैं, जिसमें से आपको एक लिखनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको पद्यांश में सौंदर्य होता है, काव्य सौंदर्य, जिसमें भी आपको एक का लिखना पड़ता है। एक कौन से चैप्टर से है? 1 नंबर का श्लोक आता है, 4 नंबर का व्याख्या आती, 1 नंबर का काव्य सौंदर्य आता है। ठीक है, 5 में का जीवन परिचय आते हैं, जिसमें 3 होते हैं। 2 नंबर का जीवन परिचय, एक की रचना होती है, 3 में से एक करना होता है। ठीक है, खा में भी आपको 3 जीवन परिचय होंगे, जिसमें से आपको एक करना होता है। 2 नंबर का जीवन परिचय होता है, 1 नंबर की रचना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हिंदी अनुवाद करना होता है, जो कि 2 दिए होते हैं, जिसमें से आपको एक करना होता है। एक में संदर्भ लिखना होता है, 1 नंबर का, किस चैप्टर से है और किस लेखक का है। ठीक है, और 3 नंबर का आपका हिंदी अनुवाद होता है। टोटल 4 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में के काम है, एक श्लोक आता है, जो कि 2 नंबर का होता है। 7 में के खा में संस्कृत के क्वेश्चन होते हैं, जिनके आंसर आपको देने होते हैं। 8 में के काम है, रस आता है। ठीक है, जिसमें आपको रस लिखना होता है, उदाहरण लिखना होता है, परिभाषा भी लिखना होता है। ठीक है, और 8वें की खा में आपको अलंकार देखने को मिलेंगे, जिसमें परिभाषा और उदाहरण भी लिखना होता है। गा में आपको छंद लिखे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको उदाहरण और परिभाषा भी लिखनी होती है। कभी उदाहरण दिया जाता है और उनके छंद पूछा जाता है, कौन सा छंद है। ठीक है, 9वें के का में आता है उपसर्गों, जैसे 3 इनका अक्षर, एक 2 शब्द लीजिए, जिसमें आपको 3 अक्षर बनाने हैं, जैसे अपकार, अनुराग। ठीक है, आपको ये करना होता है 9वें की खा में। और 9वें की खा में क्या करना होता है? समास विग्रह करना होता है। समास विग्रह तथा समास के नाम लिखिए, ये कौन सा समास है, और विग्रह लिखिए। ठीक है, और गा में समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, एक समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इनको करना होता है। समास विग्रह और समास अलग होता है। ठीक है, और इसमें तत्सम लिखने होते हैं आपको। डा में 9वें के पर्यायवाची 2 लिखिए, जैसे आग, कागिन, ज्वाला, अनिल, हवा का वायु, पवन, ऐसे। ठीक है, 10वें के का में आता है संधि विच्छेद, जो कि 2 नंबर का होता है। 10वें के खा में आता है विभक्ति आती है, जो कि आपको 2 नंबर को देखने को मिलेगी। 10वें के गा में लकार आती है, जो कि 2 नंबर को आपको देखने को मिलेगी। 10 के घा में आपको हिंदी अनुवाद करने होंगे, जो कि 2 नंबर का होता है। किसी 2 करने होते हैं संस्कृत में, हिंदी से संस्कृत में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 6 नंबर का आता है, जो कि एक 6 नंबर का आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खंड काव्य के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए पेपर का, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ ही दिन में वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।